कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। मोदी के हनुमान के निशाने पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब क्यों आ गए हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सह जमुई सांसद चिराग पासवान की, जहां एक तरफ चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो हमेशा कहते हैं कि बिहार के सीएम सिर्फ और सिर्फ बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता की लालच में आम जनता को वो बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। तो वहीं अब चिराग पासवान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब ललन सिंह को भी घेरा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने न केवल नीतीश कुमार की उनकी राजनीति की सीमा बताई, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और ललन सिंह को भी अमर्यादित भाषा पर टिप्पणी करते सड़क छाप तक कह डाला। इतनी तल्ख टिप्पणी को भाजपाई भी अपना नेता अमित शाह के समर्थन में नहीं कर पाए हैं। फिर चिराग पासवान ललन सिंह पर इतना गर्म क्यों है? ये यूं ही नहीं है गुस्से का प्रकटीकरण। जानिए इस गुस्से के पीछे क्या बड़ी वजह है। दरअसल चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में षड्यंत्र करने की, किसी के ऊपर बयानबाजी करना ये तो समझ में आता है, लेकिन न्यायिक मामले पर सवाल खड़ा करना ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भाषा पर भी उनके सवाल खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ललन सिंह ने संसद में किया है, ये दर्शाता है कि सदन में नहीं बल्कि सड़क पर किसी से वो बहस कर रहे हैं, जिसके साथ पिछले 15 सालों से राजनीति में वो सक्रिय हैं। भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, मगर अब भी सवाल खड़े करने से वो चूकते नहीं हैं। ये सच है कि जनता दल आज अगर विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है तो उसकी बड़ी वजह लोजपा यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का वो निर्णय है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के उम्मीदवार के विरुद्ध लोजपा के उम्मीदवार को उतारा गया था। चिराग पासवान ने इस कृत्य पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की खूब टिप्पणियां आई है। वहीं चिराग पासवान को गुस्सा इस बात का है कि सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह ने लोजपा में फूट डाली, अपने कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया। यहीं से लोजपा का विभाजन हुआ, जिसके तहत लोजपा के 5 सांसद के साथ पशुपति पारस के नेतृत्व से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। चिराग पासवान को सदन में अकेले कर देने की तिकड़म भिड़ाया। ये दिगर की समय के साथ साथ ये पता चलने की कि पार्टी को 2 फाड़ हुए हैं, मगर स्वर्गीय रामविलास पासवान का बनाया वोट बैंक चिराग की तरफ अधिकांशत शिफ्ट होता दिख रहा है। जब तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह रहे थे, तब तक लोजपा अपने पुराने फॉर्म में रही थी। जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब लोजपा 2 फाड़ में हो गई। जहां एक तरफ संसद में ललन सिंह ने जिस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों से बात की, जहां एक तरफ ललन सिंह के इस बयान के बाद, इस गुस्से भरे रवैये के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि ललन सिंह की बात करने की जो तरीके हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो संसद में खड़े हैं, वो एक ऊंचे पद पर है। वो लग रहा था किसी रोड छाप किसी लोगों से बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।